हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टेट भोपाल। आज हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का फर्स्ट पीरियड परफॉर्म करने वाले हैं। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर एंड एनर्जी मीटर यूज होते हैं। तो हाउ टू कनेक्ट वोल्टमीटर, अमीटर एंड वाटमीटर इन द सर्किट, हाउ टू कैलकुलेट द वाटमीटर रीडिंग, हाउ टाइप्स ऑफ कनेक्शन वी नीडेड, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच measure the voltage in the electrical circuit. And how to connect the voltmeter? Voltmeter is always connected the parallel with the load or with the source where we need to measure the voltage. जिस एलिमेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है उस एलिमेंट के पैरेलल कनेक्शन में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं। यह एक वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर में आप देखेंगे वोल्टमीटर एसी टाइप का भी होगा और डीसी टाइप का भी होगा। एसी वोल्टमीटर में आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे साइन वेव का सिंबल बना हुआ है इसमें। तो इस वोल्टमीटर का यूज हम एसी मेजरमेंट में कर सकते हैं। और रेंज अलग अलग वोल्टमीटर की अलग अलग रेंज होती है। मतलब रेंज का मतलब है कि हम इस वोल्टमीटर से कितने वोल्टेज तक मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसका स्केल 0 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। 0 वोल्ट एसी से लेकर हम 300 एसी वोल्ट तक इस वोल्टमीटर की हेल्प से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। और इस वोल्टमीटर में 2 टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन, यहाँ पर 300 है। तो हम इन 2 टर्मिनल्स को सर्किट में कनेक्ट करेंगे जिससे हमें वोल्टेज मिल जाएगा। फर्स्ट हम देखते हैं कैसे हमें कनेक्ट करना है सर्किट में। तो सर्किट में वोल्टमीटर हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास किट है। यहाँ पे लैंप लगे हुए हैं, लैंप लोड किट है। इस किट की हेल्प से हम डिफरेंट लोड पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने इस किट को ऑन करना है। ये ऑन किया, आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है कि सर्किट के इस किट के पास करंट आ रहा है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ इसलिए किया है कि हम पहले कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑन करेंगे। और एक प्रिकॉशंस हैं, हमें प्रिकॉशंस रखना पड़ती हैं जब भी हम कोई भी कनेक्शन करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लैब में, तब हमें स्विच ऑफ रखना पड़ते हैं। स्विच ऑफ रखने के बाद कनेक्शन करने हैं, फिर उन कनेक्शन को रीचेक करना है, फिर उसके बाद हमें स्विच ऑन करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोड बैंक है। इस लोड बैंक में यहाँ पर लोड
अमीटर कैसे कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, देन लोड। यह मल्टी मेजरमेंट एंड कैलिब्रेशन किट है। इस किट की हेल्प से हम वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट भी कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें इस लैंप लोड को हमें इस किट पर कनेक्ट करना है। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं। हमने कनेक्टिंग केबल्स ली और लोड को लोड टर्मिनल्स पर यहाँ पे कनेक्ट किया और रिटर्निंग पाथ के लिए लोड को यहाँ पे कनेक्ट किया। इस तरीके से ये हमारी मेन किट है। इस किट पर हमने लोड कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इस किट को सप्लाई देनी है। सप्लाई हम कहाँ से देंगे, एक किट है हमारे पास, इस किट में सप्लाई आती है। यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल्स हैं किट के, यहाँ पे न्यूट्रल मतलब एंड लिखा हुआ है, ये फेज मतलब सिंगल फेज सप्लाई है। हम पूरा प्रैक्टिकल सिंगल फेज पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सिंगल फेज से हमने कनेक्टिंग केबल्स हैं। कनेक्टिंग केबल्स को जैसे हमने फेज पर लिया और यहाँ आप देखिए सिंगल फेज एसी सप्लाई इनपुट, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल पर हमें इनपुट देना है। तो यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं, तो हम यहाँ से सप्लाई को किट को हमने इनपुट दिया। अब यहाँ पर न्यूट्रल को न्यूट्रल भी इनपुट को देना पड़ेगा। यहाँ से हम न्यूट्रल लेकर आए, न्यूट्रल भी हमने इनपुट पे दिया। अब आप देखिएगा ये जो वायर्स है, ये वायर्स किट से इस किट पर इनपुट के लिए आए हुए हैं और ये जो दो वायर्स हैं, ये वायर्स लोड के लिए गए हुए हैं। अब वोल्टमीटर हम कैसे कनेक्ट करना है उसके पहले थोड़ा सा डिटेल दे दूं मैं आपको। वोल्टमीटर का काम होता है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आज तक ऐसी कोई सी भी डेफिनेशन नहीं बनी है जो पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन 3 पॉइंट या 4 पॉइंट मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ही मेजर होता है। बैटरी में दो ही टर्मिनल्स होते हैं, प्लस और माइनस। हम हमेशा वोल्टमीटर में ही दो ही टर्मिनल्स होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। सपोज यहाँ पर आप देखिए, सपोज मुझे सोर्स साइड पर वोल्टेज पता करना है कि सोर्स पर वोल्टेज कितना है। तो सोर्स के अक्रॉस द सोर्स हमें वोल्टमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के पैरेलल हमें एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा, तब हम यहाँ का वोल्टेज बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये टर्मिनल्स यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये दोनों टर्मिनल्स इन दो टर्मिनल्स के पैरेलल में है। तो अगर हम यहाँ वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं तब हमें सोर्स वोल्टेज मिल जाएगा। वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर में दो टर्मिनल्स होते हैं 1, 2। वोल्टमीटर की रीडिंग हम इस स्केल के थ्रू हम रीडिंग मेजर करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 0 वोल्ट से लेकर हम 300 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट।
वोल्टमीटर को हम सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। लोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है तो लोड के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। सोर्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो सोर्स के दोनों टर्मिनल्स के साथ हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं वोल्टेज हम कैसे मेजर करते हैं। हमने सर्किट कनेक्ट कर लिया है। यह आपका सोर्स टर्मिनल से हमने सर्किट की यहाँ पर इनपुट सिंगल फेज एसी सप्लाई इनपुट पे कनेक्ट किया। ए न्यूट्रल सोर्स का न्यूट्रल पॉइंट को न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दिया। अब सोर्स के दोनों टर्मिनल के साथ पैरेलल में हमने यहाँ पर वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ। अब यह सप्लाई इस वायर के थ्रू यहाँ से जाती हुई लोड पर गई हुई। ये हमारा लैंप लोड है जहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो हम स्विच ऑन करके देखते हैं। हमने स्विच ऑन किया, आप देखिएगा यहाँ पर आपको वोल्टेज दिख रहा है 225। फिर से रीचेक करते हैं। ये मैंने स्विच ऑफ किया, वोल्टमीटर का पॉइंटर 0 पे आ गया। स्विच हमने ऑन किया, वोल्टमीटर की रीडिंग 225 पर आ गया। मतलब है सिस्टम जो यहाँ पर है, यहाँ पर वोल्टेज लेवल 225। तो यहाँ पर हमारे पास 225 एसी वोल्टेज है जिस पर हम वर्क करेंगे, प्रक्रिया परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं अमीटर की। तो हम पहले स्विच ऑफ कर देते हैं। अमीटर भी 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। अमीटर में भी 2 टर्मिनल्स होते हैं। अमीटर की रेंज अलग अलग रेंज होती है। यहाँ पर 0 से लेकर 10 एम्पियर तक की रेंज है इस अमीटर की। हम 10 एम्पियर एसी तक हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। और अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। अमीटर को हम जिस ब्रांच में करंट फाइंड करना है उस ब्रांच के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जिस लाइन पे करंट फाइंड करना है उस लाइन के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर गलती से भी हमने अमीटर को पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो वह सर्किट को शॉर्ट कर देगा। तो सर्किट शॉर्ट होने की वजह से वहां पर आपका लोड खराब हो जाएगा। आपकी जो वायरिंग आपकी इंसुलेशन बर्न आउट हो जाएगा आपका। ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपने अमीटर को गलती से भी अगर आपने अमीटर को पैरेलल में लगा दिया तो अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से वह सर्किट को शॉर्ट कर देगा। और सर्किट शॉर्ट होने की वजह से आपका लोड साइड भी फॉल्ट हो जाएगा और सोर्स साइड भी फॉल्ट हो जाएगा। और जो वायरिंग है वो वायरिंग आपका मेल्ट हो जाएगा, वायरिंग का इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा और प्रोबेबली आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि अमीटर को कभी भी गलती से भी हमें पैरेलल कनेक्ट नहीं करना। चलिए अब देखते हैं कि हम करंट कैसे मेजर करें। तो सबसे पहले हम वोल्टमीटर जो कनेक्ट किया था वोल्टमीटर हम हटा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। वोल्टमीटर हमने रिमूव किया और अमीटर सीरीज में कनेक्ट करना है हमें। तो सीरीज में अमीटर कनेक्ट करने के लिए हम लोड के साथ अमीटर को सीरीज में लगा देंगे। इस वायर को एक सोर्स वायर आया हुआ है, सोर्स वायर के साथ हमने अमीटर कनेक्ट किया। अमीटर के साथ हमने ये लोड को कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए ये वायर है सोर्स का, यहाँ से अमीटर से होते हुए ये सीधे लोड पे गया।
इसका मतलब है कि अमीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट हो चुका है। अब हम स्विच ऑन करके देखते हैं। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो आपको अमीटर के पॉइंटर में कुछ कुछ डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब वो डिफ्लेक्शन आप देखिएगा। स्विच ऑन किया हमने, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आया है। हमने लोड इंक्रीज किया, पॉइंटर में करंट की वैल्यू और इंक्रीज हुई। लोड हमने और इंक्रीज किया, आप देखिए अमीटर में करंट की वैल्यू और इंक्रीज होती जा रही है। इस तरीके से आप देखिए करंट अबाउट 5 एम्पीयर के अप्रॉक्स 4 एंड 5 एम्पीयर के बीच में यहाँ पर है। अब करंट कैसे इंक्रीज होता है? करंट डिपेंड करता है लोड के ऊपर। लोड जितना वोल्टेज का होगा उतना ज़्यादा करंट आपका सर्किट में फ्लो होगा। अब उसकी हम डिटेल स्टडी फिर कभी करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि अमीटर कैसे काम करता है, कैसे कनेक्ट करना होता है। तो आप देखिए अमीटर सीरीज में कनेक्टेड है। आप जब हम लोड कम कर देंगे तो लोड कम करने के बाद करंट की रेटिंग भी कम हो जाएगी। करंट की जो पॉइंटर रिफ्लेक्ट हो रहा था अमीटर में हम करंट मेजर कर पा रहे थे, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसके बाद हम सर्किट ऑफ करते हैं। अब बात करते हैं वॉट मीटर की। वॉट मीटर यूज होता है पावर मेजरमेंट के लिए। पावर मेजरमेंट करने के लिए आपको पावर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जनरली पावर जब हम डीसी की बात करते हैं तो पावर आपका P = V/I होता है। जब एसी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 3 टाइप्स ऑफ पावर होती हैं: अपैरेंट पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। अब जो पावर लॉस होता है वो हमेशा आपका एक्टिव पावर होता है VI cos phi। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, cos phi मतलब पावर फैक्टर। तो VI cos phi, V के लिए आपको वोल्टेज फाइंड होना चाहिए। वोल्टेज फाइंड करने के लिए वॉटमीटर में पोटेंशियल कॉइल और cos phi, VI cos phi। तो वोल्टेज के लिए पोटेंशियल कॉइल, करंट के लिए करंट कॉइल। और इसमें आप देखिए जो टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पर L, M, C मतलब कॉमन, लाइन में कॉमन 3 टर्मिनल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये जो 3 टर्मिनल्स हैं यह आपके वोल्टेज के लिए हैं, वोल्टेज सेटिंग के लिए। यहाँ से हम वोल्टेज सेट कर सकते हैं। यहाँ जो 4 टर्मिनल्स दिख रहे हैं ये करंट सेटिंग के लिए हैं, यहाँ से हम करंट सेट कर सकते हैं। अब यहाँ स्केल है। अमीटर और वोल्टमीटर में सिंपल था कि आप जो स्केल पर रीडिंग दिखेगी वो रीडिंग आपकी होती है, लेकिन वोल्टमीटर में ऐसा नहीं है। स्केल रीडिंग अलग होती है जो आपको दिखती है। अब स्केल रीडिंग को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए अगर कितना वॉट पावर कंज्यूम हुआ उसके लिए आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता होना चाहिए। और हर एक वोल्टमीटर का अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखेंगे ये आपको एक टेबल है। इस टेबल में यहाँ पर 10 एम्पीयर लिखा है, 5 एम्पीयर लिखा है, यहाँ 150, 300, 600। तो अगर हम इस वोल्टमीटर को करंट रीडिंग 10 पर सेट करते हैं, वोल्टेज रीडिंग 300 पे सेट करते हैं, तब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 4। तो सपोज यहाँ पे रीडिंग आती है 200 रीडिंग को हम 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको एक्चुअली वोल्टेज पता चलेगा कि वो कितना पावर वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। चलिए अब देखते हैं इसको कनेक्ट कैसे करना है। इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका सिंबॉलिक डायग्राम बताता हूँ, क्योंकि वोल्टमीटर कनेक्शन थोड़ा टिपिकल होता है बट इतना भी नहीं है कि हम ना सीख पाएँ। इसमें आप देखिएगा जो आपने बुक्स में पढ़ा है या आपने ऑनलाइन नेट पे पढ़ा हुआ है, आप देखिएगा उसमें एक सर्कल होता है इस तरीके से। इसमें यहाँ से आपको एक कॉइल दिखती है और
यहाँ से इस तरीके से आपको एक रेजिस्टेंस दिखता है, यहाँ M, यहाँ L, यहाँ C, यहाँ V। आपको इस तरीके से M, L, C, V 4 टर्मिनल्स आपको वाटमीटर में दिखते हैं। क्लियर? तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कनेक्शन करना है। M और L हमेशा सीरीज में होने चाहिए। अब आप यहाँ देखिए M और C आपस में शॉर्ट है, तो M और C को हमें आपस में कनेक्ट कर देना है। और V हमेशा ग्राउंड पे कनेक्ट होता है, मतलब न्यूट्रल पे कनेक्ट होता है। यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट पे आपको V कनेक्ट होगा। लाइन मतलब ये आपका लोड पे जाएगी, मेन मतलब ये आपका सोर्स से आएगा। ठीक है, यहाँ से वायर सोर्स से आएगा, यहाँ से L से आपका लोड के पास जाएगा, V आपका न्यूट्रल पे जाएगा, M और C आपस में कनेक्टेड करना पड़ेगा। तो देखिएगा हम करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वाटमीटर यहाँ पे रखा, हमें सबसे पहले पॉइंट चाहिए क्या, M। तो यहाँ पे M लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हमने M पे टर्मिनल लगाया। M को कहाँ लगाना है, हमें M को लगाना है सोर्स पे। तो हमने सोर्स टर्मिनल, यहाँ पे सोर्स आ रहा है, यहाँ से हमने M को लगा दिया। M और C आपस में कनेक्टेड थे, तो M और C को हमें आपस में कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से M और C इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब L लोड पे जाएगा, यहाँ से हमने एक वायर उठाया और उसको यहाँ पे लोड पे लगा दिया, L लोड पे चला गया। अब बचता है V। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं, इन 3 टर्मिनल्स में एक आपका 600 पे है, 300 पे है और एक 150 पे है। तो हमारा सप्लाई सिस्टम अभी 300 वोल्ट पे, हम 220 वोल्ट है, 225 वोल्ट है, तो हम 300 पे सेट करके यूज कर सकते हैं। तो हम 300 पे हम वाटमीटर को सेट कर देते हैं। यहाँ से हमने 300 पे लिया और इसको क्या करना है, न्यूट्रल पे लगाना है। तो न्यूट्रल पॉइंट आपके यहाँ पे सारे पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है नीचे वाले, तो इसको हमें न्यूट्रल पे यहाँ पे लगा देना। क्लियर? इस तरीके से वाटमीटर कनेक्ट हो गया है। अब हम रीडिंग लेते हैं, चेक करते हैं काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले स्विच ऑन किया, जैसे हमने स्विच ऑन किया आप देखिएगा पॉइंटर थोड़ा सा मूव हुआ होगा। अब लोड इंक्रीज करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे लोड कनेक्ट किया मैंने, यह आपकी रीडिंग 200 से क्रॉस करती हुई 250 के पास पहुंच गई है। मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक आपका 10 शो कर रहा है, 10, 20, 30, मतलब यहाँ पर है आपका 30 वोल्टेज है, 30 वोल्ट 230, मतलब है आपका 230 वोल्ट पावर कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब नहीं है 230 वोल्ट पावर कंज्यूम हो रहा है। मैंने बताया था आपको ये केवल स्केल रीडिंग है, वाटमीटर के लिए केवल स्केल रीडिंग होती है। अब स्केल रीडिंग के बाद हमें उसे एक्चुअली वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 4 है। तो 230 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपका लगभग 900 वॉट के पास ये पहुँच जाएगा। इतना पावर हमारा यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। इस तरीके से वाटमीटर काम करता है। अब हम बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे तो बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। आज हमने करंट, वोल्टेज, पावर कैसे मेजर करते हैं वो सीखा। अब हम स्विच ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले हम स्विच ऑफ करते हैं, तो उसके बाद आपको जितने टर्मिनल्स में कनेक्ट किए हुए हैं सभी को डिस्कनेक्ट भी करना है, सबको ओपन करना है।